अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जिस अदाकारा का और मॉडल का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका नाम है एनी खान और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और वो न्यू हैं और स्ट्रगल कर रही हैं। तो उनसे आज हम मिलवाते हैं आपको और आपको वो उनकी बातें सुनवाते हैं कि वो कैसे इंडस्ट्री में आई हैं, कैसे वो काम कर रही हैं, कैसे कितने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और बहुत कुछ हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं एनी खान? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनी खान, आप ये आपका नाम जो है एनी खान, सबसे पहले तो ये कि ये मुझे बताएं कि ये आपका ओरिजिनल नेम है या आपका ओरिजिनल नेम कोई और है? क्योंकि शोबिज इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं ना वो नाम इंडस्ट्री में आके उनके नाम चेंज हो जाते हैं, तो इस बारे में। अच्छा, आपका नाम चेंज है। लेकिन मुझे बचपन से यही कहते हैं, यही कहते हैं। सही। आप मुझे ये बताएं कि यानी कि आप इंडस्ट्री में कितना अर्सा हो गया आपको आए हुए? मुझे 2 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में आए हुए और अच्छा। फिर किसी इशू की वजह से हमें मूव बैक कर दी थी अच्छा। तकरीबन 5 से 6 मंथ के लिए। हम्म। और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं यूट्यूब पे। मैंने शॉर्ट मूवीज किए हैं मैंने और अब शूट्स किए हैं बहुत सारे। ब्रांड शूट। जी, ब्रांड शूट किए हैं, ड्रेसेस शूट किए हैं, ब्राइडल शूट्स किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, तो मतलब 2 साल बाद आप 2 साल छोड़ गई थी इंडस्ट्री, 2 साल बाद दोबारा आई हैं। जी बिल्कुल। तो अब जब दोबारा आप आई हैं तो अब आगे आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? किसी चैनल्स के कर रही हैं या यूट्यूब के लिए कर रही हैं? यूट्यूब के लिए भी मैं कर रही हूँ, बहुत सारे मैंने किए हैं। ठीक है, शॉर्ट फिल्म्स में मैंने किए हैं और शूट्स भी मैंने किए हैं। ओके। और अच्छा, तो बड़े डायरेक्टर्स जो हैं बड़े चैनल्स के लिए उनके साथ भी बातचीत चल रही है आपकी न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए? जी चल रही है और मुझे बहुत सारे चैनल्स पे ऑफर्स भी आई है बड़े प्रोजेक्ट्स पे। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी वर्किंग करूंगी। जी जी, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं जी, और thank आप जिस तरह माशाल्लाह खूबसूरत हैं, कॉन्फिडेंस भी है आप में, तो आप जरूर आगे निकलेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी इसके अलावा हॉबीज क्या हैं, क्या पसंद है आपको, मतलब क्या करती हैं आप शोबिस के अलावा? शोबिस के अलावा मैं बचपन से ना मुझे स्टोरीज बहुत पसंद थे। पसंद है बुक्स इस तरह पढ़ना, रीड करना उनको और बागबानी, घूमना फिरना, आउटिंग। ओके, तो सिंगिंग पसंद है आपको? सिंगिंग पसंद है लेकिन मैं खुद नहीं करती। अच्छा, कौन सा सिंगर पसंद है आपको? आतिफ असलम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और फीमेल सिंगर्स में? फीमेल सिंगर में नेहा कक्कर, वो भी मैंने अच्छा। बॉलीवुड किया। सही सही सही। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या, मतलब कुकिंग वगैरह आपको आती है, खुद करती हैं घर में? कुकिंग वगैरह मुझे आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझसे करवाते नहीं है। मैं बहुत घर में ला रही हूँ और घर में टाइम ही नहीं होता, आपको पता है। सही। तो आपके कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग हम लोग 4 सिस्टर हैं और एक भाई है मेरा। सही। तो आप बहन भाइयों में आपका कौन सा नंबर है? दूसरा। अच्छा अच्छा, दूसरा नंबर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इंडस्ट्री में जब आई हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कैसे आप स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ बताएं इस बारे में। मैं जब इस फील्ड में आई हूँ मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रगल को बरकरार रखा और इंशाल्लाह आगे भी कर रही हूँ मैं बहुत सारी स्ट्रगल। और इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक मेरा बिलीव जो है, इंशाल्लाह ताला मैं एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊंगी। जी, मुश्किलात से वो मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले, ये 2-3 दिन पहले की ही बात है कि एनी खान जो है वो मेरे साथ फेसबुक पे भी ऐड है और दोस्त है मेरी। तो ऐसा हुआ है कि किसी ने इनकी आईडी हैक कर ली थी और जब आईडी हैक हुई तो मेरी पोस्ट पे इनका एक कमेंट आया, बड़ा ही वो गलत किस्म का कमेंट था। तो मैं देख के मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि ये क्या कमेंट क्यों हुआ है। तो आगे से मैंने भी एक कमेंट किया, वो कमेंट्स में फिर दूसरे और दोस्त भी कोई इधर उधर से भी आ गए, कुछ इनके दोस्त थे कुछ मेरे थे, वो एक जंग शुरू हो गई और वो छोटी सी बात जो थी वो बहुत बड़ा एक जो है ना मैदान जंग बन गया। और एंड पे जब इनसे मैंने फिर इन्होंने मुझसे रब्ता किया कॉल करके कि मैं आपसे सर मिलना चाहती हूँ और ये तो एक मेरी आईडी हैक हुई है और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये फिर मामला जो है ना वो इख्तिताम पजीर हुआ कि ये मिली, फिर सब कुछ क्लियर हुई बात। ठीक है, तो उस बारे में मतलब मुझे भी बहुत तनकीद का सामना हुआ, मेरी भी बदनामी हुई, फिर इनके कमेंट्स, इनके बारे में बैड कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो कुछ दोस्तों ने गुस्से में इनके बारे में कमेंट्स किए, बहुत गलत कमेंट्स जो मेरे लिखे हैं। फैन, मतलब मुझे मेरे दोस्त थे, मेरे फैन थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बारे में कोई गलत बात करे। तो उस बारे में बताएं आप।
उस बात के लिए मैं बहुत हर्ट हुई सबसे पहली बात, और मुझे नहीं पता ये किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, आई डोंट नो। लेकिन मैं बहुत हर्ट हुई। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत गलत गलत कमेंट पास किए। आपके सामने की बात है, कुछ आपके दोस्त, आपके फैन जो है उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। मुझे तो पता ही नहीं था ये कैसे हुआ, कौन कर रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है कि अब जब मैं आपसे मिली और सारा मसला जो है सॉल्व हो गया। जी दोस्तों, फेसबुक आईडी जो है, सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स हमारे होते हैं, हैकर्स जो हैं वो अकाउंट हैक कर लेते हैं। क्योंकि जो फेमस लोग होते हैं ना, चाहे कोई वो शोबी से हों या वो सियासत से हों, तो उनके ऊपर उनका टारगेट, वो उनको टारगेट करते हैं कि इनके इनबॉक्स में हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे हमारे जो है ना वो इंसल्ट हो हाँ। जाए, बदनामी हो जाए। मुझे कोई बदनाम करा था बिल्कुल। इसलिए ऐसा किया है। लेकिन उन्होंने क्या लेना देना होता है, ये मेरी समझ से भी बाहर है। मेरी आईडी थी पहले जो थी, एक पुरानी मेरी आईडी थी, वो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त ऐड थे और वो भी हैक हो गई थी और वो अभी तक रिकवर नहीं हुई। उसको तो मैं अब खैर भूल ही चुका हूँ। मैंने तो ब्लॉक कर दिया है, जिससे अकाउंट ही मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा मैं अब यूज ही नहीं करनी फेसबुक ना। वैसे इसके इशू बन जाते हैं कभी कहीं कभी कहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी अभी भी कोई कुछ लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करेंगे हमारी बात पे, वही कहेंगे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि लोगों, अब जब ये मामला क्लियर हुआ है, एनी आई है, एनी ने आके मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने मामला सारे क्लियर मैंने किया sorry और भी इन्होंने सॉरी किया और इन्होंने हाथ जब बढ़ाया तो मैंने भी हाथ आगे बढ़ा दिया दोस्ती की बिल्कुल तरफ। और अब हम एक अच्छे दोस्त हैं, पहले भी दोस्त थे लेकिन अब उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन बिल्कुल, चुके trust हो हैं। गया तो है। ये आप जो हाथ देख रहे हैं ये दोस्ती का हाथ है, इससे आगे आपने आप कुछ नहीं कुछ ना समझिएगा। ठीक है। क्योंकि वो हाँ, गलत भी समझ क्योंकि जाता है। बिल्कुल लोग जो है वो बातें बहुत बना लेते हैं, बिल्कुल। राई का पहाड़ बनाना यही लोगों का काम बिल्कुल है। ऐसा ही, आप ठीक कह रहे हैं। और वो उसी बात पे मतलब वो जब कमेंट, एक कमेंट था और उस पे जो जंग छिड़ी गया और एनी के बारे में ऐसी ऐसी बातें मैंने वो सुनी कि मैं खुद भी हैरान हो रहा था कि एनी ऐसी तो हो नहीं सकती, तो ये क्या लिखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसे जो बहुत। मुझे आपके दोस्तों ने जो कमेंट्स किए हैं उनका क्या है वो मुझे बताएंगे आप? बिल्कुल बहुत ही बैड कमेंट थे एनी के बारे में और मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे खुद भी, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकता था कि ये ऐसा क्यों कमेंट्स इसके बारे में आ रहे करती भी हैं। इनबॉक्स में हाँ, आपसे करती है, अलग से करती। बिल्कुल मुझे ऐसे बड़ी ही शौक है। हुई इस चीज को देख लेकिन के। मैं जो हैकर्स हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के मेरे माफी हाथ मांगता जोड़ के हूँ कि माफी खुदारा तुम लोगों को क्या मिल जाता है किसी को बदनाम करके। अब ये मामला तो क्लियर हो गया है कि कुछ ऐसा था ही नहीं इनके दरमियान में और ना वो इस तरह एनी करना चाहती थी कोई कमेंट बैड, और ना ही वो कर सकती है बिल्कुल ऐसा और ही। ना मैं कर सकता हूँ उसके बारे में कोई भी ऐसी बात। तो खुदा का वास्ते है आप लोगों को कि शोबिस के जो लोग हैं ये बड़े मासूम होते हैं, तो ये देखने में आपको नजर आ रहे होते हैं बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर इनके भी बड़े सारे दुख होते हैं। ठीक बहुत है, दुख होते हैं, ऐसा ही तो आप इनको बख्श दें हम जैसे शोबिस के लोगों को, हमारे- और सियासतदान जो है ना उनको आप पकड़ लें। उनको पकड़ लें, हाँ जैसे क्योंकि अभी हमें और बहुत टेंशन होती है। हाँ बस हम चेहरे हमारे ना देखा गया कि हम हंसते मुस्कुराते हैं, अंदर बहुत सारे दुख जो है ना वो हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो बाकी दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि अब आगे जो है आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब शोबिस के हवाले से। तो मूवी अगर आपको ऑफर होती है, अच्छी मूवी की ऑफर होती है, तो क्या आप मूवी करने के लिए रेडी हैं? जी बिल्कुल मैं रेडी हूँ। अच्छा, तो मूवी करने के लिए आपको पता है कि उसमें डांस भी जो है वो जरूरी होता है। अगर आपको वो लीड कास्ट में लेते हैं या सेकंड लीड में लेते हैं तो उसके लिए आपको डांस भी आना चाहिए। तो क्या आप डांस आती है? रेडी। अच्छा जी सही। तो आप कौन सा डांस करती हैं? मतलब डांस भी आजकल बहुत सारे आए हुए हैं जी, वो कोई बैली डांस है, कोई पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते। डांस उस तरह से मतलब शौक है मुझे, ठीक है, अभी अच्छा। तक मैंने किया नहीं है। मतलब डांस आता है, अगर आता आपको है। कोई कोई कोरियोग्राफर कहे तो मैं कर लूंगी। कोरियोग्राफर आपको अगर कोई वो बताए कि आप ये करें ये ऐसे करें तो हाँ, वो मैं कर लूंगी, नो इशू। जी ठीक है। अच्छा मैंने देखा कि जो हमारी इंडस्ट्री में जो फीमेल्स है ना, मेल्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन जो फीमेल्स है ना वो बिल्कुल ही जो है ना वो क्या होता है, बिल्कुल नाजुक मिजाज की होती हैं। डांस तो खैर कर लेती हैं, लेकिन अगर उनको हॉर्स राइडिंग का कहा जाए तो वो नहीं, वो सीखी होती। हालांकि ये जो फिल्म है उसमें हॉर्स राइडिंग और डांस और फाइट आना ये चाहिए, जो फीमेल्स कुछ और मेल्स दोनों को आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए। तो आपने कोई इस बारे में प्लान किया है कि अगर आपको कोई एक्शन हीरोइन का मिल जाता है या विलन का मिल जाता है तो आपको फाइट के सीन करने पड़े तो आप क्या करेंगी? मैं करूंगी। अच्छा, नहीं आपको फाइट आपने सीखी अभी या
आगे क्या करेंगी? आगे जब सीखनी आपको है। फाइट आ ही नहीं रही, सीखी नहीं, तो फिर कैसे करेंगी? मैं कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी की है मैंने बहुत सारे। अच्छा तो अच्छा, फाइट वाले ही होते हैं उधर। सही। नहीं, वो आपकी बात सही है। प्रैंक शूट जो होते हैं, जो प्रोफेशनल फाइटर होते हैं, तो उसके लिए सीखना पड़ता है। सही। जी नाज़रीन, ये जो एनी है ये तो पूरी तरह तैयार है फाइट करने के लिए भी। और बिल्कुल ये जितनी भी हीरोइंस हैं उनको चाहिए कि वो सिर्फ डांस के ऊपर जो है ना, वो खैर पंजाबी मूवीज ने तो अब भी वही बस जो फसलें हैं उनको तबाह किया जा रहा है। डांस इस किस्म का होता है कि उसके ऊपर लेटा जाता है और लेट लेट के वो सारा, खुदाया उसका तो बेड़ा गर्क हाँ, कर वो देते तो हैं। डांस नहीं होना चाहिए। और फाइट भी जो है ना, अभी तक भी हमारी इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि पूरी प्रोफेशनल तरीके से जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में फाइट दिखाई जाती है, बहुत वो फर्क है। यहाँ पे वो नहीं दिखाई जा रही। तो मैं अपनी तरफ से मशवरा देना चाहूंगा कि लोगों को चाहिए, शोबिस के लोगों के, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें और फाइट, डांस, हॉर्स हाँ, राइडिंग, ये वैसे सब ना, कुछ आना चाहिए। क्या ख्याल है आपके बारे बिल्कुल में? ऐसा ही है, होना तो चाहिए। इस बारे में आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं इंटरव्यू के बाद कि मुझे हॉर्स राइडिंग भी आती है और मैं मतलब फाइट में भी ब्लैक बेल्ट हूँ, ठीक है। तो ये इनकी इंफॉर्मेशन मैंने इनको दे दी है, तो ये इंशाल्लाह लगता है कि मुझे मुझसे रब्ता जी करेंगी। इंशाल्लाह जरूर। हाँ बिल्कुल।